अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारी डिमांड सप्लाई जोन की नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। तो आज हम जिस लेक्चर के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है हमारा गैप। तो हमने इससे पहले फाइंड द जोन जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने बात करी थी पिविट के बारे में। पिविट क्या होता है, किस तरीके से हम पिविट को देखकर जोन को डिफाइन करते हैं, जोन को ढूंढते हैं। तो अब हमारा इस लेक्चर के अंदर गैप के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही जबरदस्त शानदार वीडियो होने वाली है, तो आप इसको पूरा कंटिन्यू देखें आप। और इस वीडियो को आपको 4 बार या 5 बार देखना पड़ेगा, तब जाके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर आपको एक बार में समझ में आता है, इसका मतलब आपने कुछ गलती करी है, क्योंकि ये लेक्चर, ये टॉपिक 3-4 बार देखे क्लियर नहीं होता है, याद रखो आप। तो हम फाइंड द जोन, जोन को कैसे फाइंड करना है हमें, तो हम उस जोन को फाइंड करने के लिए पिविट्स के बारे में देखा, और अब हम देखते हैं गैप के बारे में। तो गैप किसको बोलते हैं भाई? गैप एक खाली स्थान होता है हमारे पास में। जैसे कि मेरे पास में ये 2 कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है। अब इन दोनों ग्रीन कैंडल्स के बीच में जो खाली एरिया है, जो खाली स्थान है, उसी खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं भाई? गैप बोलते हैं। और ये गैप जो है वो सेम डायरेक्शन में है, ये यहां से चला, ये यहां तक आ गया, इसका मतलब ये अप ट्रेंड के अंदर गैप है। ये अप ट्रेंड के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर ये गैप है। तो ये 2 कैंडल्स के बीच में कुछ स्पेस बाकी है, कुछ खाली जगह है, उसी खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? गैप बोलते हैं। तो ये क्या है? हमारा अप ट्रेंड के अंदर गैप है। अब ये है हमारी एक रेड कलर की कैंडल, सेलिंग वाली कैंडल। ये यहां ओपन हुआ है, ऊपर की तरफ ओपन होता है और नीचे क्लोज दे देता है। अब नेक्स्ट जैक की कैंडल, अगर वो वहीं अगर ओपन हो जाती है, तब फिर उनके बीच में गैप नहीं रहेगा। अगर वो उछाल मारकर यहां ओपन हुआ हो, ठीक है, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्लोज दे दिया हो, तो यहां पर जो खाली स्थान है, जगह है, इसी खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं? गैप हम इसको कहते हैं। क्लियर है मेरी बात ये? तो अब ये जो गैप है हमारा, वो एक डाउन ट्रेंड वाला गैप है। अब इसमें देखो क्या होता है, ट्रेंड्स होते हैं अलग अलग। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो डाउन ट्रेंड है, अगर मार्केट एक ही रेंज में चल रहा है तो इसको अपन बोलते हैं साइडवेज। यहां पर जो है साइडवेज मार्केट चलता है, ठीक है। तो ये हमारा गैप है कि 2 कैंडल्स के बीच में जो खाली जगह है, उसी खाली स्थान को अपन क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं गैप, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गैप के टाइप्स, कि गैप जो है वो कितने टाइप का होता है। तो भाई याद रखो आप, गैप जो है वो 2 टाइप का होता है। गैप जो है वो कितने टाइप का होता है? गैप होता है 2 टाइप का। एक तो होता है नोविस गैप। एक तो क्या नाम है, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप। एक का तो नाम है नोविस गैप और दूसरे का नाम है प्रो गैप। फर्स्ट जो गैप है उसको तो अपन बोलते हैं नोविस गैप, और सेकंड जो गैप है इसको अपन बोलते हैं प्रो गैप, ठीक है। तो अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, कौन तो किसको तो नोविस गैप बोलते हैं और किसको अपन प्रो गैप बोलते हैं। जैसे मेरे पास में ये एक कैंडल है। अब अगर इस जैसी कैंडल यहां पर एक और आ गई मान लो, तो अब ये 2 कैंडल के बीच में जो गैप है हमारा, इस 2 कैंडल के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम बोलते हैं नोविस गैप। 2 कैंडल के बीच में जो हमारा गैप होता है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं? नोविस गैप बोलते हैं। लेकिन याद रखो आप कि उन दोनों कैंडल्स के अंदर जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, याद रखो आप। अगर वो अप ट्रेंड में जा रहे हैं तो हम उसको कहेंगे हम नोविस गैप। सेम डायरेक्शन होना चाहिए, एक ही दिशा होनी चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे भाई? उसको हम कहेंगे नोविस गैप। हम उसको क्या कहेंगे? नोविस गैप हम उसको कहेंगे। और अगर जैसे मेरे पास में
दूसरा जो गैप होता है उसको अपन बोलते हैं प्रो गैप। अब ये प्रो गैप क्या होता है अपन उसकी बात करते हैं। जैसे ये एक ही ट्रेंड में चल रहे हैं, पूरा का पूरा मार्केट बुलिश मार्केट है, अब ट्रेंड में है। अब अगर ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर गैप आ जाता है, अगर गैप के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अलग दिशा के अंदर अगर गैप आ जाता है, तो इस गैप को हम बोलते हैं प्रो गैप। इस गैप को हम बोलते हैं प्रो गैप। इस गैप को हम बोलते हैं प्रो गैप। याद रखो आप, अगर सेम डायरेक्शन के अंदर मार्केट ट्रेंड की दिशा में गैप है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है, तो अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड है, वहां जो हमें गैप मिलेगा उस गैप को हम बोलेंगे नोविस गैप। और अगर मार्केट ट्रेंड के विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर गैप है, तो हम उसको कहेंगे प्रो गैप। इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। नोविस गैप और प्रो गैप किसको बोलेंगे हम? अगर मार्केट की दिशा में अगर गैप है तब तो बोलेंगे हम प्रो गैप। मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में अगर गैप आ जाता है तो हम उसको कहेंगे प्रो गैप। आप लोग ये याद रखो आप, ठीक है। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। हमें बात किया, मैंने निफ्टी के चार्ट के अंदर में गया हूं, ठीक है। तो अब मैं निफ्टी के अंदर देखूंगा प्रो गैप और नोविस गैप मुझे कहां कहां नजर आते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये फर्स्ट वाली मेरी कैंडल है जो कि ग्रीन कलर की कैंडल है। ये सेकंड वाली कैंडल है, वो भी ग्रीन कलर की है। अब इनका डायरेक्शन क्या है भाई? दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है। तो यहां पर जो हमें गैप नजर आता है, इस गैप को हम बोलते हैं नोविस गैप। हम इसको क्या बोलेंगे भाई? इस कैंडल को हम बोलते हैं नोविस गैप, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे? नोविस गैप हम इसको कहेंगे। यहां पर हम कहेंगे नोविस गैप। क्लियर है मेरी बात ये? अब अगर जैसे ये ट्रेंड चल रहा है, इधर समझेंगे आप। जैसे ये कैंडल बनी, यहां एक कैंडल यहां बनी है, तो ये एक कैंडल यहां बनी है। इस तरीके से कैंडल बनती चल रही है। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर कोई कैंडल बन जाती है, ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर कोई जो है कैंडल बन जाती है, तो हम इन दोनों कैंडल के बीच में जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं प्रो गैप, ठीक है। तो ये है हमारा प्रो गैप, याद रखना आप लोग। ये है हमारा प्रो गैप। प्रो गैप, तो ये हमने समझा नोविस गैप किसको बोलते हैं और प्रो गैप किसको बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले प्रो गैप और हम जो है ना नोविस गैप ढूंढते हैं। ये निफ्टी के चार्ट के अंदर मैं आपको बता रहा हूं मैं। तो प्रो गैप और नोविस गैप किसको बोलते हैं? अब देखो, अगर ये अब मैं इसकी बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे भाई? फर्स्ट कैंडल रेड है, सेकंड वाली कैंडल ग्रीन है, तो ये हमारा पीविट है। याद रखो आप, क्या है ये पीविट है, ठीक है। तो अब देखो, ये है मेरी फर्स्ट वाली कैंडल और ये है मेरी सेकंड वाली कैंडल। अब ये एक ही डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? कुछ जगह है, तो इसको हम बोलेंगे नोविस गैप। इस गैप को हम क्या बोलेंगे भाई? इस गैप को हम बोलेंगे नोविस गैप, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास में जो है, यहां पर आप समझो, ये यहां फर्स्ट वाली कैंडल कौन सी है? ग्रीन है। सेकंड वाली कैंडल भी ग्रीन है। इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान है, इसी खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं? नोविस गैप बोलते हैं। डायरेक्शन एक ही है। डायरेक्शन क्या है भाई? एक है। तो अब यहां पर हमारे पास जब ये डायरेक्शन एक जैसा था, आप लोग इसको ध्यान से समझो। आप ये यहाँ यानी अप ट्रेंड, ये भी अप ट्रेंड में है, यहाँ भी गैप, ये भी नोविस गैप है, अब ये भी नोविस गैप है, इसका मतलब अप ट्रेंड है। तो अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, तो अब यहां से मार्केट फिर नीचे आ गया, मतलब ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में गैप आया है।
तो इन सब को तो बोलेंगे नोविस गैप, और इसको हम बोलेंगे प्रो गैप। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको मैं बोलूंगा प्रो गैप। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा प्रो गैप, याद रखो आप। ठीक है, तो और ढूंढते हैं हम। जैसे कि ये मेरे पास में जो गैप है, इस गैप को मैं कहूंगा, इस गैप को मैं कहूंगा नोविस गैप। इसको मैं क्या कहूंगा भाई, नोविस गैप कहूंगा मैं। ठीक है, अब जैसे ये गैप आ गया, इसको मैं क्या बोलूंगा, नोविस गैप। इसको भी क्या बोलूंगा, नोविस गैप। ये भी नोविस गैप है, ये भी नोविस गैप है। अब यहां गैप नहीं है, याद रखो आप। ठीक है ना, खाली स्थान नहीं है, तो यहां कुछ नहीं है। गेन दो कैंडल्स के बीच में सेम डायरेक्शन होना चाहिए, ये भी नोविस गैप है। दो कैंडल्स के बीच में सेम डायरेक्शन है, दो कैंडल्स ग्रीन ग्रीन है, तो ये नोविस गैप है, याद रखो आप। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हमारे पास में नोविस गैप को हमें ढूंढना है। अब जैसे मैं इसकी बात करूं भाई, आपसे मैं पूछूं बताइए ये क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये जो है वो पीविट है। तो अभी हमने जो समझा है वो नोविस गैप के बारे में समझा है और प्रो गैप के बारे में समझा है। अब नोविस गैप प्रो गैप हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब ये गैप ढूंढने के बाद हमें जोन कहां मिलेगा, अब हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इस प्रो गैप को तो हटा देते हैं, क्योंकि इससे हमें सप्लाई जोन मिलता है। तो जब सप्लाई जोन के बारे में जब आपको पढ़ाया जाएगा, तब हम इसकी दोबारा रिपीट करके बात करेंगे। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं नोविस गैप की, क्योंकि हमें डिमांड जोन के अंदर, यानी नोविस गैप के अंदर हमें डिमांड जोन मिलता है। तो अगर गैप सेम डायरेक्शन में है तो उसको हम कहते हैं नोविस गैप, और उस नोविस गैप के अंदर हमें जो जोन मिलता है उसके चलने की प्रोबेबिलिटी वो बहुत ही अच्छी होती है। यानी अगर हमारे पास में गैप बना है और नोविस गैप बना है, सेम डायरेक्शन वाला गैप और नोविस गैप है, तो हमें करना क्या है भाई, हम सबको जो है देखिए चार्ट में जाना है सबसे पहले। तो अब मैं दोबारा अपनी बात को थोड़ा सा वापस से और रिपीट करता हूं क्लियर तरीके से। सबसे पहले आपको देखिए चार्ट में जाना है। आपको देखिए चार्ट में गए आप। अब देखिए चार्ट में जाने के बाद आप जो है, देखिए चार्ट में जाने के बाद आप लोग जाएंगे, आप लोग ढूंढेंगे नोविस गैप। सबसे पहले देखिए चार्ट में गए आप, और देखिए चार्ट में जाने के बाद आप लोग क्या ढूंढेंगे, नोविस गैप। देखिए चार्ट के अंदर नोविस गैप आप लोग ढूंढेंगे। ठीक है, अब नोविस गैप को आप लोग मार्क कर लिया है। अब फिर इसके बाद आपको जाना है 2 हॉवर्स के चार्ट के ऊपर। नोविस गैप ढूंढने के बाद 2 हॉवर्स के चार्ट के ऊपर, 2 हॉवर्स के चार्ट के ऊपर आपको जाना है। फिर आपको जैसे 2 हॉवर्स के चार्ट पे जाओगे आप, तो फिर आपको जो है क्या नजर आएगा, फिर आपको नजर आएगा एक अच्छा डिमांड जोन, एक अच्छा डिमांड जोन नजर आएगा। सबसे पहले आप डे के चार्ट पे जाइए, आप नोविस गैप ढूंढिए आप, जो कि यह रहा नोविस गैप है, और वहां पर 2 हॉवर्स की चार्ट के ऊपर आपको जाना है। फिर मार्क करने के बाद और फिर आपको बहुत अच्छे अच्छे जोन नजर आएंगे। तो मैं निफ्टी के अंदर आपको मैं बताता हूं डिटेल से। तो ये जो कुछ यहां पर मार्क कर रखा है मैंने, मैं इसको हटा देता हूं ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए हमारे। ठीक है, अब फिर वो जोन चलेगा नहीं चलेगा वो तो एक अलग चीज है। तो चलिएगा, सबसे पहले मैं डे के चार्ट के अंदर वो आप लोग ऊपर देखेंगे यहां। अब मुझे नोविस गैप ढूंढना है, तो नोविस गैप क्या होता है हम उसकी बात कर रहे हैं यहां। तो सबसे पहले आप यहां देखो, आप सबसे पहले आप यहां देखो क्या यहां पर नोविस गैप है या नहीं है। बिल्कुल है, इसका मतलब यहां पर हमें एक जोन मिलेगा। ठीक है, तो और भी अपन देखते हैं, जैसे कि मेरे पास यहां पर एक नोविस गैप है, इसका मतलब यहां पर भी जोन मुझे यहां पर मिल सकता है। और हम चलते हैं, बातचीत करते हैं। हमें तो पहले नोविस गैप ढूंढना है। अब ये रहा एक नोविस गैप,
सेम डायरेक्शन में दो कैंडल्स के बीच में गैप है, ये रहा एक नोविस गैप। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से जो है ना आप नोविस गैप ढूंढेंगे। अब इतना ही अपन ढूंढ लेते हैं, और भी इसके अंदर है वैसे तो हम जो है ना इनकी बात करते हैं। अब जैसे अपन देखेंगे ना, तो एक गैप यहां पर भी है इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है ना हमें नोविस गैप हमने ढूंढ लिया है। एक गैप ये रहा नोविस गैप, सेम डायरेक्शन है, दो कैंडल्स के बीच में जो है गैप है। अब हमने 4 5 10 जितने भी हमें मिले हैं इतने से एरिया के अंदर, तो हमने सबके अंदर नोविस गैप ढूंढ लिया है। अब जैसे हमने डे के चार्ट में गए, नोविस गैप ढूंढा, अब मैं जाऊंगा 2 हावर्स के चार्ट पर। 2 हावर्स के चार्ट पर जैसे मैं गया तो फिर मुझे क्या नजर आएगा? यस, मुझे नजर आएगा डिमांड जोन। अब डिमांड जोन मुझे या तो मिलेगा फील्ड यानी ड्रॉप बोरिंग रैली का केस मुझे मिलेगा, या तो मुझे ड्रॉप बोरिंग रैली का केस मिलेगा, या मुझे क्या मिलेगा? रैली बोरिंग रैली का केस मिलेगा। या तो मुझे ड्रॉप बोरिंग रैली का केस मिलेगा, या मुझे रैली बोरिंग रैली का केस मिलेगा। तो चलिएगा अपन ढूंढते हैं, जहां जहां मैंने मार्क किया है वहां वहां हम चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आया यहां पर। अब यहां पर मैं जैसे आया ना तो मुझे क्या मिला आप लोग देख सकते हैं। देखो यहां नोविस गैप था, तो यहां पर ये रैली बोरिंग रैली का केस मिला है। तो अब इसका मतलब जहां पर नोविस गैप है वहां गुड जोन मिलेगा, और वहां की चलने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये तो रहा मेरा एंट्री प्राइस, ये है मेरा स्टॉप लॉस। क्या हुआ? अरे भाई क्या हुआ कि प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, टैप किया, फिर देखिए आप हमें कितना हमें यहां पर रिटर्न देखने को मिला है। मैं आपको एक निफ्टी का चार्ट बता रहा हूं, यहां मेरी एंट्री होती तो मुझे कितना % प्रॉफिट मिलता। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को कि ये अब तक 5% से ज्यादा ऊपर का इसने अपना टारगेट अचीव किया है। निफ्टी के स्टॉक के अंदर एक डिमांड जोन था रैली बोरिंग रैली का, और वहां पर प्राइस ने टैप किया, फिर आप देख सकते हो कि ये 5% रिटर्न देके गया है। निफ्टी का स्टॉक अगर हम यहां पर कॉल खरीद लेते तो बताओ कितना अच्छा यहां पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है। तो जहां पर नोविस गैप है वहां हमें जोन देखने को मिलता है। अब देखो ये भी गैप है लेकिन यहाँ जोन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो थर्ड वाली कैंडल है ना, यहाँ पर ये प्रॉपरली बनी हुई नहीं है। अब अपन यहाँ चलते हैं, यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी हालांकि जोन तो है, चला भी है, लेकिन यहाँ कुछ लूप होल्स है। तो क्या लूप होल्स है हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट के अंदर। अब आप यहाँ देखो ये भी जोन है लेकिन चला नहीं है। इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, जो हमारा लेग आउट था ना, इसको लेग आउट बोलते हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम था तो ये चला नहीं है, इसकी वजह से जोन तो बना है लेकिन ठीक है। जहां गैप है वहां प्रोफेशंस का पेंडिंग ऑर्डर रह जाता है, याद रखो आप। जहां गैप है वहां प्रोफेशंस का क्या रह जाता है भाई? पेंडिंग ऑर्डर रह जाता है। तो अब हमारे पास में ये भी एक जोन है लेकिन ये गुड जोन नहीं है, क्योंकि इस लेग आउट के अंदर 90% या 80% बॉडी होना चाहिए, तो यार 50-50 है, इसकी वजह से ये चला नहीं है। आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ लेते हैं ना इसको, तो ये स्टॉप लॉस दे देता आपको, या यहाँ एंट्री मिलती नहीं आपको, बहुत थोड़े से प्राइस के अंदर ही ऊपर भाग गया है। ठीक है, तो ये तो निफ्टी है भाई, ये तो बड़ा किंग है, कई कंपनियों का चार्ट है ये। तो हम 2-4 और देख लेते हैं। अब ये, हाँ ये चला भी है अच्छा। तो यहां पर आप देखो, यहां पर भी थोड़ा सा लूप होल्स है, शायद ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें वैलिडेशन करने के रूल्स होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या हमें यहां पर जोन मिला है?
या नहीं मिला है, मैं तो ये बात करना चाह रहा हूं। अब ये चलेगा नहीं चलेगा वो अपन वैलिडेट करेंगे, इसकी वीडियो आगे देखेंगे अपन। तो ये हमारा जोन है। अब ये जोन आया प्राइस, फिर लेकिन स्टॉप लॉस दिया, यहां क्यों दिया है हम उसकी बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो है फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न या रैली बोरिंग रैली का पैटर्न हमें यहां देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। आगे कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और एग्जांपल्स की बात करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप लोग आसानी से देख भी सको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे, नोविस गैप को ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, चलिएगा।